और कनाडा के रिश्ते हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से बिगड़ रहे हैं और इसी के साथ सोमवार को भारत ने कहा कि वो कनाडा से अपने डिप्लोमेट्स को भारत वापस बुला लेगा, जिसके बाद आज भारत ने कनाडा में अपने डिप्लोमेट से बात की। इसके अलावा भी सोमवार को कनाडा के 6 राजकीयों को निष्कासित करने की घोषणा की गई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा के राजनयिकों को 19 अक्टूबर को रात 12 बजे से पहले भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। ये पूरा विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड में कनाडा की ओर से बिना किसी सबूत के बार बार भारत पर आरोप लगाए जा रहे हैं। अब इसका विरोध सिर्फ भारत ही नहीं कर रहा है, अब खुद कनाडा के निवासी और दूसरे देश भी इस मामले को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को घेर रहे हैं। भारत और कनाडा के बीच इन कुछ दिनों से शुरू हुए तनाव के बीच एक कनाडाई पत्रकार ने पीएम जस्टिन ट्रूडो पर सवालों की बौछार लगा दी। डैनियल ब्रॉडमैन नाम के एक जर्नलिस्ट ने ट्रूडो पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत के साथ तनाव बढ़ने के बाद जस्टिन ट्रूडो फिर से जनता को ठोस सबूत देने में विफल रहे हैं। इससे कनाडा को व्यापार में अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। ट्रूडो ये सब खालिस्तानी लोगों को खुश करने के लिए करता है। डैनियल ने एक ट्वीट में कहा कि जिन कनाडाई लोगों ने जस्टिन ट्रूडो और उनकी पूरी सरकार को हमारी सड़कों पर अराजकता और आतंकवाद को फैलाते हुए देखा है, उन्हें विश्वास नहीं होगा कि उन्हें वास्तव में कनाडाई सुरक्षा की परवाह है। उन्हें पता है कि वो जो भी भारत के खिलाफ कर रहे हैं वो एक झूठ है। इसी के साथ दूसरे देश भी ट्रूडो पर उंगलियां उठा रहे हैं। ईरानी मूल की एक एक्टिविस्ट सलमान सीमा ने कहा कि ट्रूडो अक्सर झूठ बोलते हैं। वो चाहते हैं कि हम ये विश्वास कर ले कि भारत की ओर से कनाडाई लोगों पर हमला करने की बड़ी साजिश रची जा रही है, जबकि ट्रूडो की पुलिस ने ही जिहादियों और खालिस्तानियों को हमारी सड़कों पर कब्जा करने और यहूदी, ईरानी, ईसाई और हिंदू समुदाय पर हमला करने की अनुमति दी है। अब इन सारे विवादों के बीच कनाडा की विपक्षी पार्टी के एमएलए जॉन रिस्ताद ने सिख समुदाय और अन्य कनाडाई लोगों को निशाना बनाने वाले विदेशी हस्तक्षेप की जांच की मांग की है। उन्होंने पूर्ण रूप से भारत पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत के एजेंट ब्रिटिश कोलंबिया और पूरे कनाडा में लक्षित आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि ब्रिटिश कोलंबिया में सिख समुदाय हर दूसरे समूह की तरह विदेशी सरकारों द्वारा डराने, धमकाने या उत्पीड़न के डर के बिना सुरक्षित रहने का हकदार है। जबकि इसके बाद खुद कनाडा के पीएम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ट्रूडो ने कहा, कनाडा का प्रधानमंत्री होने के नाते मेरे देश के नागरिकों की सुरक्षा मेरे लिए सर्वोपरि है। हम अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई भी कदम उठाने से नहीं हिचकेंगे। पर इस बीच ट्रूडो ने कनाडा में पनप रहे खालिस्तानी टेरर, उनकी एंटी इंडिया गतिविधियों पर कोई बयान नहीं दिया। यहाँ तक कि उन्होंने सबूतों का हवाला देते हुए ये भी बोला कि रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस कमिश्नर ने पहले ही कहा था कि उनके पास पुख्ता सबूत है कि भारत सरकार के एजेंट ऐसी गतिविधियों में लिप्त है जो जन सुरक्षा के लिए खतरा है। वहीं इनमें भारत की तरफ से खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की तकनीक, दक्षिण एशियाई कनाडाई नागरिकों को निशाना बनाना और हत्या सहित धमकाने और हिंसक कृत्य के दर्जन भर से ज्यादा मामलों में संलिप्तता शामिल है। जहाँ कनाडा खुलेआम खालिस्तानी आतंकियों को पनाह दे रहा है और भारत पर उंगलियां उठा रहा है, ऐसे में भारत ने सूचित किया कि कनाडा द्वारा भारतीय हाई कमिश्नर और अन्य डिप्लोमेट्स के खिलाफ बिना किसी सबूत के आरोप लगाए जाना अस्वीकार्य है। इस तरह के आरोपों की वजह से उग्रवाद और हिंसा का माहौल पैदा हो गया है, जिससे भारत के डिप्लोमेट्स की सुरक्षा खतरे में है। इसीलिए भारत सरकार ने हाई कमिश्नर और अन्य डिप्लोमेट्स और अधिकारियों को वापस बुलाने का फैसला किया है।